बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज में जो दो चीज़ें आपने समझनी है वो है आपके पास करेंसी रुपीस को कन्वर्ट करना या डॉलर्स को कन्वर्ट करना। जो करेंसी दिया हुआ है ना, उसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे ये आपने समझना है। ठीक, वैसे तो सवाल 1, 2, 3 में करंट कहा है, तो यकीनन आपको इंटरनेट पे देख के उसी का जो वैल्यू है उससे आपको उसको लेके ना फिर आपने सॉल्व कर देना है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है। पहली चीज़, अगर आपने ना किसी भी करेंसी को कन्वर्ट करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं, दो आपने मेथड समझ लीजिएगा, ये आपने याद रखना है। फ़र्ज़ करें अगर मैं डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करनी हो ना, तो आपने ये देखना है कि डॉलर की जो कदर है वो ज़्यादा है या रुपीस की कदर ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डॉलर है उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में, तो आपने करना है मल्टीप्लाई। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करनी हो तो आपने करना है मल्टीप्लाई, और जो कदर कम है उसको ज़्यादा में कन्वर्ट करनी हो तो आपने करना है डिवाइड। समझ गए? ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, तो पूरा जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। समझ गए? बाकी करंट जो इंटरनेट से देख के नंबर्स फिगर्स लेनी है यकीनन। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ से $10 को अगर चेंज करना हो पाकिस्तानी रुपये में, तो आपने देखना क्या है कि जो कदर है वो इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि जो जिसका हमने निकालना हो उसके कदर ज़्यादा है ना, तो आपने करना है मल्टीप्लाई। फ़र्ज़ करें अगर मैं $10 को रुपीस में कन्वर्ट करनी हो तो इस वक्त जो पाकिस्तानी रुपीस है तकरीबन 222 रुपये हैं इस वक्त, जो जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। तो 222 रुपीस है ना, उसकी जो कीमत है $1 की, तो आपने करना है इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। ठीक, तो डॉलर की कदर ज़्यादा है, रुपीस की कम है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे यहाँ पे $10, ये 2220 रुपये के बराबर होते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ ना 20,000 रुपये आप कन्वर्ट करें, 22,000 ले लें, 22,200 लेते हैं ताकि इसलिए आप कर पाए। ठीक, 22,200 रुपये को आप कन्वर्ट करें डॉलर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कम है और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपने जब RS को डॉलर में कन्वर्ट करनी हो तो उस वक्त क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, डॉलर की ज़्यादा है, तो हमें कम वैल्यू में से ज़्यादा की जो वैल्यू है उसकी जो करेंसी है वो निकालनी है ना, तो आपने डिवाइड कर देना है। तो ये दो चीज़ें याद रखना है। तो डिवाइड जब आप करेंगे तो 2,200 इस ये RS है, इसको आप डिवाइड करेंगे डॉलर में तो आपको मिलेंगे डिवाइडेड बाय 222, यही है ना इस वक्त जो रेट चल रहा है वो। तो 222 1 और 100, तो इसका मतलब $100 मिलेंगे आपको। समझ गए? US डॉलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये $100 मिलेंगे। अगर आप 22,200 रुपये पाकिस्तानी रुपये देंगे तो आपको $100 मिलेंगे। समझ गए? तो इस तरह आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, तो आपके लिए पूरा जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। समझ गए? मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये तो आप कर सकते हो, 8th स्टैंडर्ड में है। तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग फॉरेन करेंसीज। जो बाहर के जो ममालिक है उनके करेंसीज गिवन है, डॉलर है, रियाल है और यूरो है। तो आप समझ सकते हैं इनको आपने क्या करना है, पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर देनी है। समझ गए? तो इस वक्त जो करंट है ना उसको आपने इंटरनेट पे देखना है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त जो पाकिस्तानी रुपीस है ना वो 222.73 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप राउंड ऑफ करके 222 या 223 आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप पूरा लिखना चाहो तो पॉइंट को भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगे, उससे बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, तो पार्ट 1 जो आपके पास दिया हुआ है वो है डॉलर में 20 कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो आपने इसको रुपीस में कन्वर्ट कर देना है। तो आपने देखना है इंटरनेट से, तो आप देख सकते हैं $1 जो है ना इस वक्त कितना रुपये है, 222.73। तो आप
आप इसे 223 आप लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएंगे, एग्जैक्ट नहीं आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ज़्यादा को कम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 जो डॉलर है ना वो इक्वल होते हैं 223 मल्टीप्लाई बाय 26 26, समझ गए। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 5790। तो आप देख सकते हैं 5790 रुपीस आपको मिलेंगे अगर आप 26 डॉलर देंगे तो, समझ गए। इसके बाद अगला है पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 2 है रियाल दिया हुआ है। तो रियाल 352 रियाल को आपने क्या करना है, चेंज कर देना है रुपीस में, ठीक। तो आप देखेंगे कि 1 रियाल जो है ना वो किसके इक्वल है इस टाइम पे जो है वो है आपके पास 59.27। तो 59.27। अब आप देख सकते हैं कि जो रुपीस है ना उसकी कदर कम है और रियाल की ज़्यादा, तो ज़्यादा को कम में कन्वर्ट करनी हो तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 352 रियाल वो किसके इक्वल होते हैं रुपीस में, तो 59, तो या इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इजीली कर पाए, यही है ना। तो आपने आंसर में अप्रोक्सीमेट लिखना है, ठीक। तो इस तरह समझ गए। तो ये आएंगे आप 21,120 आपको रुपए मिलेंगे अगर रियाल आपके पास हो 352। इसी तरह पार्ट 3 है आपके पास, क्या दिया हुआ है, यूरो दिया हुआ है 199 यूरो, समझ गए। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि इसमें करना क्या है। 1 यूरो जो इस वक्त है वो कितना है आपके पास 218.89, तो 218 ही लेते हैं। तो आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होंगे 199 के लिए 218 मल्टीप्लाई बाय 199, तो इसका आंसर जो भी आए वो आप निकाल सकते हो, निकालिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू जापानीज येन अकॉर्डिंग टू करंट रेट, ठीक। तो यकीनन आप क्या करेंगे, पार्ट ए है डॉलर दिया हुआ है आपके पास 88, इसको आपने जापानीज येन में कन्वर्ट कर देना है। तो यकीनन आपने पहले देखना है कि 1 डॉलर में कितना येन आते हैं। तो हम अगर इंटरनेट के थ्रू अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो रेट है वो है 147.31, समझ गए। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 88 डॉलर के लिए आपको कितना मिलेंगे, 147.31 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो आपको मिलेंगे 12,936। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12,936। इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से स्किप करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपको आंसर मिलेंगे जो कि क्या होंगे, जापानीज येन होंगे, ठीक। तो इसके साथ आप इसको लिखेंगे। इसके बाद अगला है पार्ट बी। 500 यूरो दिया हुआ है। तो 500 यूरो को आपने कन्वर्ट करना है जापानीज येन में, ठीक। तो 1 यूरो में कितना येन आते हैं ये चेक करना है ना। तो जब आप इंटरनेट में देखेंगे तो यकीनन आपको पता चल जाएगा। इस वक्त जो है वो है 144 पॉइंट समथिंग है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसकी कीमत ज़्यादा है इससे। तो करना क्या है, 500 यूरो को आप चेंज करेंगे येन में, तो 144 मल्टीप्लाई बाय 500 आएंगे, ठीक। तो 2 ज़ीरोस आएंगे, बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएंगे। तो 720 इसका आंसर आएंगे जो कि जापानीज येन में होंगे, ठीक। इसके बाद अगला पार्ट सी है, उसकी वैल्यू में बताता हूँ, आप लिखिएगा। तो आपने करना क्या है, RS 666 दिया हुआ है RS में, ठीक। 666 में दिया हुआ है, आप अपने इसको जापानीज येन में कन्वर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कीमत है ये इसको अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो 1 वो किसके इक्वल है, पाकिस्तान के रुपीस के हिसाब से वो है 0.66। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ना 1 की जो कीमत है जिसमें आपने चेंज करना है उसकी वैल्यू कम है RS की निस्बत। तो आपने क्या करना था, डिवाइड कर देना है, यही है ना। तो किससे डिवाइड करेंगे, 666 को डिवाइड बाय 0.66 से डिवाइड कर देंगे जो कि उसकी वैल्यू है 0.66 इस टाइम पे। तो आपने इसको डिवाइड करके आंसर निकालनी है, ठीक। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आएंगे 1009 पॉइंट समथिंग, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1009 जापानीज येन मिलेंगे अगर आप
₹166 लेकर जाएंगे। तो इसके बाद अगला करते हैं 3 है। सवाल नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू US डॉलर, सी करंट रेट फ्रॉम इंटरनेट। तो US डॉलर में आपने कन्वर्ट कर देना है, यही है ना। तो US डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रुपये दिया हुआ है, RS वो दिया हुआ है। 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 2 मिलियन है। तो इसको आपने कन्वर्ट कर देना है डॉलर में। तो हमने देखा कि $1 में कितना रुपीस आते हैं, रुपीस आ रहे हैं 222 रुपीस, समझ गए। तो आप देखेंगे इसमें कि करना क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 222 पाकिस्तानी रुपीस है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम है और उसको आपने करना क्या है, जिसकी वेरिएबल जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट में या 1 से कम हो तो फिर उसको आपने देख के ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना था। तो यहाँ देख सकते हैं रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो RSA लिखने के बाद डिवाइड कर देंगे किससे, 20 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 222, ठीक। तो इसको आप डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। इसके बाद अगला दिया हुआ है 3000 यूरो। तो 3000 यूरो जो इस वक्त 3000 यूरो, इसको आपने US डॉलर में कन्वर्ट कर देनी है। तो US डॉलर में इस वक्त जो रेट है वो है आपके पास $1 1.02, $1 जो है वो है 1.02 यूरो के बराबर है। तो ये आप देख सकते हैं डॉलर जो कि इसमें कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू क्या है, कम है, और इसकी वैल्यू ज़्यादा, तो आपने करना है डिवाइड, ठीक। तो 3000 को डिवाइड कर देंगे 1.02 से, आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला लास्ट है आपके पास 4200 रियाल दिया हुआ है। तो 4200 रियाल को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है US डॉलर में। तो इस वक्त जो रेट है US डॉलर की वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास $1 जो है वो इक्वल है 3.76 सऊदी रियाल की, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी रियाल की जो वैल्यू है वो कम और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके लिए आपने क्या करना था, डिवाइड कर देना था इसको, इसमें चेंज करने के लिए। तो क्या करेंगे, 4200 डिवाइड बाई 3.76 करेंगे, ठीक। तो आपको आंसर मिल जाएंगे, समझ गए। तो बाकी जो सवालात हैं इसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वो दिया हुआ है द एक्सचेंज रेट बिटवीन द पाउंड एंड येन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर डे वाज इन द रेशियो 1:40, ठीक। तो जो पहले दिया हुआ है पाउंड वो है 1, और जो दूसरा दिया हुआ है येन वो दिया हुआ है आपके पास 140, मतलब 1 पाउंड के लिए 140 येन मिलेंगे, समझ गए। अगर 2 हो तो 280 मिलेंगे। तो इसी रेशियो से उसका जो रेट है करंट वो है 1:140। इसके बाद उन्होंने कहा है हाउ मेनी यंस वुड बी इक्विवेलेंट टू 610 पाउंड। तो आपने निकालना क्या है, 610 पाउंड के लिए कितने यन होंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा को कम में कन्वर्ट करनी हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 140 से। तो हम समझ सकते हैं, तो इसका आंसर आएंगे 61 मल्टीप्लाई बाई 14 करेंगे तो आएंगे 854458, समझ गए। तो ये आएगी आपके पास यन में, अगर 610 पाउंड हो तो वो यन में 85400 होंगे, समझ गए। इसके बाद पार्ट 2 भी दिया हुआ है हाउ मेनी पाउंड वुड बी इक्वल टू 9240 यंस। तो 9, बाकी ये दोनों लिखना है, दोबारा इसको भी लिखना है, यही है ना। 9 कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, पाउंड कितना होंगे ये आपने चेक करना है। तो हमने सीखा कि अगर आप जो लेस वैल्यू है उसको अगर ग्रेटर वाले में कन्वर्ट करनी हो, जिसकी कदर ज़्यादा होना उसमें कन्वर्ट करनी हो तो डिवाइड कर देंगे, यही है ना। तो किससे डिवाइड करेंगे, उसका रेट है 140, तो उससे आपने डिवाइड कर देना है, ठीक। तो 9240 जो यन है वो कितना पाउंड्स होंगे, हमने अभी सीखा कि इसको इसमें कन्वर्ट करनी हो तो डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 66 पाउंड, समझ गए। अगर आपके पास 9240 यन हो तो इसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 66 पाउंड मिलेंगे, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला देखते हैं 6
सवाल है आपके पास 6 मैन बॉट डिफरेंट आइटम्स फ्राम ए सुपर मार्केट इन सऊदी अरबिया। तो एक बंदा है जो सऊदी अरबिया से क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लेकर आते हैं सुपर मार्केट से, ठीक, अरबिया, एंड ही गॉट ए बिल फ्राम ए अकाउंटेंट विच वाज रियाल। तो उन्होंने एक जो बिल हासिल किया था उसका, वो था अकाउंटेंट ने जो दिया था उसको आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा जो बिल है ये दिया हुआ है, ठीक। कन्वर्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम इनटू रुपीस। अब आपने क्या करना है, रियाल को रुपीस में कन्वर्ट कर देना है, समझ गए। तो हम यहाँ पे ही करते हैं, आपने कॉपी में करना है इसको। तो प्राइस ईच कहा है तो हर एक को आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है। एंड देन टेल द टोटल अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीस। अब क्या करना है, उनको टोटल कर देना है। जब आप इन सबको अलग अलग करेंगे ना, तो इसके बाद टोटल आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएंगे, ठीक। तो इस टाइम पे नहीं कहा है बल्कि उन्होंने खुद दिया हुआ है 1 रियाल इक्वल टू 40। तो आपने करना क्या है, 35 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमने सीखा इसको भी 40 से, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे। आप पहले का आएंगे 1400, दूसरे का आएंगे 1040, इसके बाद तीसरे का आएंगे 1200 और इसके बाद लास्ट का आएंगे 500, ठीक। तो ये आ गया आपके पास रुपीस में। अब आपने इन सब को प्लस कर देना है। तो ये आएंगे 0, इसके बाद 4 और इसके बाद 4 5 6 7 तो 12 और 1 2 3, ठीक। तो सॉरी 41 40 होते हैं, ठीक। तो इसको प्लस अच्छी तरह से कीजिएगा, तरतीब से लिखिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सन ऑफ मिस्टर जाफर इज स्टडीइंग इन चाइना। मिस्टर जाफर सेंड RS 54,500 to him along with RS 7 बैंक चालन एवरी मंथ, ठीक। तो वो बेचते हैं इतना रुपए 700 चालन के साथ, ठीक। तो उसके साथ का मतलब इन दोनों को प्लस करना होता है, यही है ना। तो आप पहले करेंगे इन दोनों को प्लस 500 प्लस 700। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे टोटल में, तो 7 8 9 10 11 12 2 4 5 और 5, समझ गए। तो ये आएंगे 55200। इसके बाद पार्ट 1 है कन्वर्ट दिस रुपीस इनटू यन। तो आपने क्या करना है, यन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो रुपए हैं उसकी वैल्यू आखिर में दिया हुआ है 1 यन इक्वल टू दिया हुआ है 24 रुपीस, समझ गए। तो ये पूरा लफ्ज़ लिखना है, ये सिंबल नहीं है, ठीक, 1 यन के लिए। तो सिंबल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंबल भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो इजीली आप कर पाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 24 आपको आंसर मिल जाएंगे इसके जो यन में, समझ गए। इसके बाद हाउ मच डिड मिस्टर जफर स्पेंड इन लास्ट 6 मंथ। तो 6 मंथ में, एक मंथ में अगर इतना होना तो इसके बाद 6 मंथ में कितना होंगे। अगर ये एक मंथ में हो, जो कि आपको यहाँ पे एक आंसर मिलेंगे वो एक मंथ का है, तो 6 मंथ के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, यही है ना। इसको आपने यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। Awish has a foreign currency account in which there are 1560 euros and 2250 dollars। तो उसके पास इतना यूरो है और 2250 डॉलर्स है। ए बैंक ऑफर 5% प्रॉफिट। अब क्या करते हैं, एक बैंक 5% प्रॉफिट ऑफर करते हैं उसको ऑन द डिपॉजिट अमाउंट एवरी ईयर। हर एक साल अगर वो रखेंगे तो फिर 5% उसको क्या मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे, समझ गए। तो हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन द अकाउंट इन यूरो एंड डॉलर आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद यूरो में कितना रुपए होंगे उसके पास और डॉलर में कितना होंगे। तो हमें करना क्या है, इस टोटल में से जो कि यूरो उन्होंने दिया हुआ है 5 4 और सॉरी 1560 यूरो दिया हुआ है और 2250 डॉलर दिया हुआ है। तो आपने इनमें से 5% निकाल के ना उसको क्या करना है, वो निकालना है, यकीनन कितना मिलेंगे तो उसमें ऐड कर देना है। इसमें आप करेंगे ऐड तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल के बाद 5% के साथ कितना रुपये या सॉरी कितना यूरोस होंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो पहले निकालते हैं 5% ऑफ 1560। जब आपने 5% निकालनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर परसेंटेज निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 और अगर परसेंटेज गिवन हो, नंबर निकालनी हो तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है ना। तो ये हो गए 5 दूनी और 2 7 और 2 8। तो ये आ गया आपके पास 78 यूरो, उसको 5% मिलेंगे। तो टोटल होंगे यूरो में, टोटल यूरो में कितना आएंगे
फिर 1 साल के बाद वो होंगे +78, समझ गए। तो 8 और 3 6 1, तो इस तरह आएंगे यूरो में 1638। और इसी तरह इसको भी आप इजीली कर सकते हो। क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड 100 करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कसर काटेंगे, आपको वो मिल जाएंगे। तो इसमें आपने करना है प्लस, तो आपको वो आंसर मिलेंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास डॉलर में। इसके बाद वो कह रहे हैं कन्वर्ट द होल मनी इनटू रुपीस। अब पूरा जो है उसको आपने रुपीस में कन्वर्ट कर देना है। तो पहली चीज़, यूरो में इतना है तो इसको चेंज कर देंगे, डॉलर में आपको मिलेंगे, उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, तो यूरो में हमने देखा कितना रेट है, डॉलर में कितना रेट है ये हमने देखा था। तो आपने करना क्या है, इस यूरो को भी रुपये से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, और इसकी भी डॉलर से मल्टीप्लाई कर देना है, डॉलर है उसको रुपीस में से। तो इसके बाद जो भी आंसर आएंगे उन दोनों को आपने करना है प्लस। ठीक, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे कि कितना रुपीस होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।